हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी का जो वार्षिक पेपर हुआ उसके सभी क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10वें रस का नाम है। तो यहाँ पर आपके जो 10वें रस का नाम है वो क्या हो जाएगा, आपका वात्सल्य। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो किसको मानते थे, कबीर को मानते थे। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर, तीसरे में है आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक बा। यहाँ और चौथा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसका पिता टीका लगाते थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भभूत का सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भभूत का टीका लगाते थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, रीतिकाल के कवि थे। तो रीत के काल के जो कवि थे वो भूषण थे। उसके बाद छठवां नंबर है, तुलसीदास की रचना है। तो यहाँ पर आपका साविनय पत्रिका हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोतीलाल था। उसके बाद दूसरा, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। उसके बाद तीसरा है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, सूरदास के गुरु थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। उसके बाद पांचवा है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में डैश डैश मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद फिर छठवां है, प्रबंध काव्य के डैश डैश भेद होते हैं। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। ये हो गई आपके रिक्त स्थान। अब देख लीजिए यहाँ पर आपकी जो सही जोड़ी है, सही जोड़ी आपका मिला लीजिए। यहाँ पर आपका देख लीजिए, पहला है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी आपका हो जाएगा बा, एकमात्र सहारा। फिर आपका जो दूसरा है, दूसरे का में है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द अज्ञेय। उसके बाद फिर है तीसरा, कामायनी। तो कामायनी का क्या हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद। ई इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा है, मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो चौथे का हो जाएगा यहाँ पर आपका मानवीकरण। उसके बाद फिर है पांचवा, गद्य की प्रमुख विधाएं। तो यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधा जो है आपकी, निबंध दिया गया आ। और फिर सबसे लास्ट में आपका है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज आपका था यशपाल का। तो ये आपका हो जाएगा, ये लखनवी अंदाज यशपाल। आप एक बार फिर से सही जोड़ी देख लीजिए। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर आपका जो पहला था, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के यहाँ पर आपके 6 भेद होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नाम भी यहाँ पर लिख सकते थे। और फिर दूसरा है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है कि कोई भी जो चीज़ है वह कम है और उसके जो भाग करना है, उसकी जो मांग है वो अधिक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु कम व मांग अधिक होना। उसके बाद तीसरा है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो यहाँ पर आपका 500 गोलियां प्रवाहित करते थे वो। फिर चौथा है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो बादलों की जो तुलना कवि निराला ने की है वो की है बाल कल्पनाओं से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कवि निराला ने बादलों की तुलना बाल कल्पनाओं से की है। उसके बाद फिर पांचवा है, रस के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर आपके रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। उसके बाद फिर छठवां गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सी गौण विधाएं हैं, इसमें आपको 3 पूछा गया था। तो आप जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या कुछ भी आप अपने से लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि आप यही तीनों लिखें। अब देख लीजिए आगे, अगला आपका है सत्य सत्य। सत्य सत्य में आपका जो पहला है, आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। उसके बाद फिर दूसरा है, जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा है आपका, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। तो ये आपका असत्य है। फिर आपका है चौथा, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। उसके बाद फिर पांचवा है, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो ये आपका सत्य है। और फिर छठवां है, दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो ये भी आपका सत्य है।
तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस थे, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपसे सभी पूरा पेपर अच्छे से बन गया होगा, क्योंकि पेपर इतना कठिन नहीं आया था। जी दोस्तों, तो ये देख लीजिए और अगले क्वेश्चन देख लीजिए। ये दो दो नंबर के जितने भी क्वेश्चन आए थे काफ़ी बहुत सरल क्वेश्चन थे। और यहाँ पर आपकी जो सप्रसंग व्याख्या आई थी वो भी बहुत सरल थी। तो निबंध रूपरेखा भी यहाँ पर आपका पूछा गया था 4 में। तो आपसे निबंध तो बन ही गया होगा। पर्यावरण प्रदूषण कितना इजी टॉपिक है। उसके बाद फिर ये आवेदन आया था नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में। तो ये भी बहुत ही सरल था, बन ही गया होगा। या फिर इसके अथवा में था भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र मित्र को लिखना था। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस था और सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही आए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपसे पूरा क्वेश्चन पेपर बन गया होगा। ऐसे ही अगले पेपर्स की कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।